बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है। भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई इस्लामाबाद में रोक दी गई है। इस्लामाबाद में राजनयिकों के घर पानी और गैस की सप्लाई रोक दी गई। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर न देने के निर्देश हैं। मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर देने से भी इनकार कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स को परेशान करना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों के आवासों में समाचार पत्रों की डिलीवरी रोक दी है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को समाचार पत्रों की आपूर्ति बंद कर दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिकों की निगरानी भी की जा रही है, जो कि पाकिस्तान का अमूमन हर राजनयिक के साथ इसी तरीके का रवैया होता है। अगर वो भारत से है तो वो कहीं भी निकलेंगे रास्ते पर, उनके पीछे आईएसआई के लोग होंगे, उनको ट्रैक करेंगे, उनकी जानकारियां हमेशा रखेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है तो इसका जवाब अब धीरे धीरे दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग में भी देखने को मिलेगा। आदित्य वधावन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, वहां पर गैस की, पानी की और न्यूज़पेपर की सप्लाई रोक दी गई है, परेशान किया जा रहा है भारतीय राजनयिकों को। जवाब में क्या भारत ने अब तक न्यूज़पेपर की सप्लाई रोकी है या फिर इसे भी आगे बढ़ाने की अब तैयारी है? बिल्कुल राजीव, जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार जो है भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ इस्लामाबाद में उन्होंने न्यूज़पेपर रोक दिया, पानी और गैस सप्लाई रोक दी, तो ऐसे में अब भारत में भी जो है जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट दिल्ली में है उनके यहाँ न्यूज़पेपर सप्लाई रोक दी है। और जो है अभी हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय पर्सोना नॉन ग्रेटा जो इशू नोटिस दिया गया पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को जो दिल्ली में वापस भेजे गए पाकिस्तान। तो हो सकता है अब एमईए विदेश मंत्रालय आगे चलकर जो है पर्सोना और भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट जितने दिल्ली में है उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है इशू करे वो नोट, और उससे क्या है जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान ने ये कदम लिया कि भारतीय डिप्लोमेट्स को अखबार देना और उनकी गैस सप्लाई रोकी, तो कहीं ना कहीं एमईए ने ये चीज बोली भी कि ये वियना कन्वेंशन जो है, वियना कन्वेंशन जो डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट के ऊपर है, वियना कन्वेंशन पे भी ये एक उल्लंघन है जो पाकिस्तान ने करा है। और वर्ल्ड कम्युनिटी इसकी जो है बिल्कुल जो कड़ी निंदा करती है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी देख रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको डिसरप्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अब आगे दिक्कतें, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए भी आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं दिल्ली में जो स्थित है। और हम देखने वाली बात रहेगी कि क्या अगला विदेश मंत्रालय इस संबंध में क्या डिसीजन लेता है। क्या इस संबंध में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त ने कोई बयान जारी किया है? क्योंकि जाहिर सी बात है आदित्य, ये बात कल तो हुई नहीं होगी, एक सिलसिलेवार कई दिनों से लगातार चल रही होगी, जिसके बाद भारत के एमईए ने से एस्केलेट किया है। 1-2 दिन की बात पर ये चीजें नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, जब से आप देखें, जब से अमेरिका के दूसरी बार वो दौरे पे गए हैं, तब से कुछ ना कुछ ऐसी हलचल चल रही है कि डिप्लोमेटिकली वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका, क्योंकि कल भी जब उन्होंने गीदड़ धमकी दी, भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दिया, अमेरिका में रहते हुए दिया, तो ये एक कहीं ना कहीं डेलिबरेटली जो है आसिम मुनीर का ये जो है ये एक्शन है। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या इस पर जो है निकल के आता है सामने, क्या किस तरह के एमईए भी पूरा अपना आगे का जो इसमें जो वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको अपना अंजाम देगी। जो क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, किस तरीके से पाकिस्तानी सरकार इस पर जो है अब आगे चल के क्या डिप्लोमेट्स की, जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, क्या उनको दोबारा से उनका गैस कनेक्शन और उनको न्यूज़पेपर सप्लाई दोबारा से शुरू करा जाता है कि क्या, ये देखने की बात रही। कोई चांसेस है कि भारत अपना स्टाफ इस्लामाबाद हाई कमीशन में कम कर दे इस हरकत के बाद? जी ऐसा मान सकते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी एमईए ने पर्सोना नॉन ग्रेटा नोट इशू करा था पाकिस्तानी डिप्लोमेट को। कई पाकिस्तानी डिप्लोमेट वापस भी भेजे गए यहाँ दिल्ली से। तो ऐसा आप जान सकते हैं कि आने वाले समय में एमईए ले सकती है
ऐसा कुछ डिसीजन अगर पाकिस्तान ने या इस चीज को डिप्लोमेटिक चीज को एस्केलेट करा यहाँ। बहुत धन्यवाद आदित्य मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधे रुक